हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन का क्या एप्लीकेशन है इसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कोई भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो sp3d में कितना परसेंट s है, कितना परसेंट p है और कितना परसेंट d है। तो कैसे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन में हम ऑर्बिटल की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अगर हमसे कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो IIT हो, नीट हो या 11th-12th फाउंडेशन है, अगर आप कंप्लीट हमसे केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो लोहिया क्लासेस का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप के माध्यम से हम लोग कंप्लीट केमिस्ट्री साल भर आपको हम पढ़ाएंगे। तो जहां ट्रिक टेक्निक की आवश्यकता होगी वहां हम ट्रिक टेक्निक आपको बताएंगे, ताकि विद इन टाइम कैसे हम पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम कोई भी हाइब्रिडाइजेशन दिया हो उसमें कैसे ऑर्बिटल का परसेंटेज निकालेंगे इसके बारे में पढ़ना है। तो परसेंटेज S, P एंड D कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए ये sp हाइब्रिडाइजेशन, अब आपसे कहा जाए इस sp हाइब्रिडाइजेशन में कितना परसेंट S है, कितना परसेंट P है, तो परसेंटेज S कैलकुलेट करना है। तो जिस ऑर्बिटल की परसेंटेज कैलकुलेट करना है उसको लिखिए। S ऑर्बिटल कितना है 1, टोटल कितना ऑर्बिटल है 2, 1 S का और 1 P का इंटू 100 कितना परसेंट हो गया 50%। इसी तरीके से अगर हमें परसेंटेज P कैलकुलेट करना है तो P का ऑर्बिटल कितना है 1, तो 1 लिख दीजिए। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं 2, तो 2 लिख दीजिए इंटू 100, तो ये भी कितना हो गया 50%। और इस तरीके से हम किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिया है, अब इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज S और P कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज S कैलकुलेट करना है, तो जिसका परसेंटेज निकालना है उस ऑर्बिटल को लिखिए। टोटल कितना है 3 इंटू 100। अब ये 3 कैसे हो गया, तो 2 ऑर्बिटल P के हैं और 1 ऑर्बिटल S का है, कितना परसेंट हो गया 33.3%। परसेंटेज P कैलकुलेट करना है, तो देखिए P का कितना ऑर्बिटल है 2, तो 2 लिख लीजिए। टोटल कितना है 3 इंटू 100 और ये कितना हो गया 66.6%। क्लियर है। अब आप जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस sp3 में आपसे कहा जाए परसेंटेज S कैलकुलेट करिए, तो S का कितना ऑर्बिटल है 1 लिख दीजिए। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा 25%। परसेंटेज P लिखिए, तो P का कितना ऑर्बिटल है 3, टोटल कितना है 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा 75%। क्लियर है। परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे आपसे कहा जाए sp3d, अब देखिए sp3d, अब इसमें S ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल है और D ऑर्बिटल है, तो आपको परसेंटेज S निकालना है। तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसका ऑर्बिटल, तो S का कितना ऑर्बिटल है 1, टोटल ऑर्बिटल कितने S का 1, P के 3 है और D का 1 है, कितना हो गया 5 इंटू 100, ये कितना परसेंट हो गया 20%। इसी तरह परसेंटेज P कैलकुलेट करना है, तो P का कितना ऑर्बिटल है 3, टोटल कितना है 5 इंटू 100 कितना हो गया 60% हो गया। इसी तरह परसेंटेज D कैलकुलेट करना है, तो D का कितना ऑर्बिटल है 1, टोटल कितना है 5 इंटू 100 और ये हो जाएगा 20%। अगर हम सबको ऐड करें
तो सभी की परसेंटेज को ऐड करने के बाद 100 आना चाहिए। तो इन सबको हमने ऐड कर दिया, कितना आ गया 100। तो इस तरीके से कोई भी हाइब्रिडाइजेशन दिया हो, उस हाइब्रिडाइजेशन में हम s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें सेकेंड एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन है बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री। कोई भी कंपाउंड दिया जाए, आपसे पूछा जाए उसका बॉन्ड एंगल बताइए, आपसे पूछा जाए उसकी ज्योमेट्री या उसका शेप क्या होता है, तो आपको पहले उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद हम ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल के बारे में बता सकते हैं। जैसे अब आप एक टेबल बनाना पड़ेगा, तो एक साइड हाइब्रिडाइजेशन लिख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज पी कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मीन्स शेप, उस मॉलिक्यूल का शेप क्या है। तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने आपको बताया था 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp, sp2 और sp3। जब हम ऑर्गेनिक का हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला हाइब्रिडाइजेशन है sp, दूसरा है sp2 और थर्ड इज sp3। sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें s कितना होता है 50%, अब ये भी बताएं, p कितना है 50%। जब हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, और 180 डिग्री एंगल होगा तो शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। sp2 में 33.3% s होगा, 66.6% p होगा। इसमें जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो उस कंडीशन में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और जब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा तो शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर। इसी तरह जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो s कितना है 25%, p कितना होगा 75%, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री, और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो शेप होता है टेट्राहेड्रल। शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो इतनी बात आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जब हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, शेप लीनियर, sp2 बॉन्ड एंगल 120, शेप ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, और शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। लेकिन आपको ये बात जानना है, ये बात बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री के लिए तभी सही है जब किसी भी मॉलिक्यूल में जिसमें हम उसका शेप और बॉन्ड एंगल निकालने जा रहे हैं उसमें सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर ना हो। अगर सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है तो ये बात सही है, लेकिन अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर होगा तब हम उसकी ज्योमेट्री कैसे
फाइंड करेंगे। ये बात हम लोग बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यानी बेस्पर थ्योरी के माध्यम से आगे के लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमें इतना जानना है कि किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर ना हो तो ये बात सही है। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए, जैसे ही लिखा है AB2, तो AB2 लिखा है, अब इसमें B, A और B, क्लियर। इसके बीच का एंगल 180 डिग्री, और अगर एंगल 180 डिग्री है तो तीनों एटम एक लाइन में होंगे, और अगर एटम एक लाइन में होगा तो इसका शेप क्या हो जाएगा, ले, ठीक है। जैसे AB3, अब AB3 है तो इस तरह से, अब इन बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री, और आप इसको मिला दीजिए इस तरह से, इसको इससे मिला लीजिए, तो देखिए शेप क्या हो गया, ट्राइगोनल, और सभी एटम एक प्लेन में हैं, इसलिए इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेन। तो ट्राइगोनल प्लेन। इसी तरह AB4 हमें शेप टेट्राहेड्रल के बारे में जानना है, तो AB ये हो गया, और किसी भी दो बॉन्ड के बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, और इसका शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा, क्लियर है। तो अब आप ध्यान रखिए, जब भी आपको बॉन्ड एंगल पूछा जाए या जब भी आपसे शेप पूछा जाए, सबसे पहला काम है आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, और अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे तो आपको बॉन्ड एंगल भी पता चल जाएगा, और उस मॉलिक्यूल का क्या शेप होगा ये भी आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए टेट्राहेड्रल शेप, ये टेट्राहेड्रल शेप, हम आपको टेट्राहेड्रल शेप बता रहे हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप क्या होता है, देखिए इस तरह से शेप, देखिए ये शेप है टेट्राहेड्रल, इस तरह से, क्लियर। अब देखिए किसी भी दो बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। फिर से समझ लीजिए, इस बॉन्ड के बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, इसके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शेप टेट्राहेड्रल है तो 109 डिग्री 28 मिनट के कितने एंगल होंगे, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप तुरंत काउंट करोगे 1, 2, 3 और 4, और आप कहोगे कि 109 डिग्री 28 मिनट के 4 बॉन्ड एंगल हैं, जबकि ये बात सही नहीं है। अब आप देखिए, आपसे पूछा जाए कि 109 डिग्री 28 मिनट के कितने बॉन्ड एंगल हैं, तो आंसर क्या होगा, 6। देखिए ना, देखिए इसमें इसके बीच का एंगल 1, एक इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल कितना हो गया 3, इसका 4, 5, और इस बॉन्ड का इससे एंगल कितना हो जाएगा 6। इसलिए जब शेप टेट्राहेड्रल होगा तो हमेशा 109 डिग्री 28 मिनट की बॉन्ड एंगल कितना होगा, 6 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जो बॉन्ड एंगल है या ज्योमेट्री है, ये बात तभी सही होगी जब सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। जैसे अब आप देखिए मीथेन,
तो मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये हाइब्रिडाइजेशन निकालना हम बता चुके हैं। तो शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। और कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर निकालना भी हम आपको बता चुके हैं, तो आप पिछले क्लास को पढ़ लीजिए, उसमें हमने आपको लोन पेयर निकालना सिखाया है। फिर से समझ लीजिए, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हमने बताया था कि हाइड्रोजन हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों ने बॉन्ड बना ली, तो लोन पेयर क्या हो गया, 0। अगर लोन पेयर 0 है यानी इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं, कार्बन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, और अगर लोन पेयर नहीं है तो इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा, और टेट्राहेड्रल शेप है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री। ये बात सही है क्योंकि इसमें कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं। अब आपसे पूछा जाए इसके बीच का एंगल, तो 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर। लेकिन अगर हम अमोनिया की बात करें तो देखिए, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा। देखिए, अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होगा क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर कितना हो गया, 1। तो इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री अप्रोक्सीमेट होता है। तो इसका शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अभी हमने बताया है कि हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो शेप टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तब भी इसका शेप टेट्राहेड्रल नहीं है। रीजन क्लियर है कि नाइट्रोजन पे क्या आ गया, लोन पेयर, और इसलिए इसका शेप क्या होगा, पिरामिडल शेप होगा। पिरामिडल शेप होगा। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए लेकिन नहीं होता, 107 डिग्री अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एंगल होता है। इसी तरह से वाटर, अब आप देखिए वाटर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए लेकिन नहीं होता। इसमें इसका जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, टेट्राहेड्रल, लेकिन इसका शेप टेट्राहेड्रल नहीं होता। रीजन क्लियर है, इसका शेप टेट्राहेड्रल क्यों नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर है, तो और हमने कहा अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होगा तब ये बात सही नहीं है, इसलिए यहाँ लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री नहीं होगा और शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगा। तो इसका जो शेप होता है वो वी शेप होता है, वी शेप, या इसी को हम बेंट या इसी को हम एंगुलर कहते हैं, वी शेप, बेंट या एंगुलर। कैसे हम ये शेप निकाल रहे हैं इसको हम लोग आगे जब बेस पर थ्योरी हम आपको पढ़ाएंगे तब इस बात को आपको हम बताएंगे, लेकिन अभी इसके बीच में जो एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेट 105 डिग्री, तो अप्रोक्सीमेट ये एंगल है। तो ध्यान रखिए, आपसे नीट में अभी एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि मीथेन में HCH बॉन्ड एंगल कितना है, तो HCH बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। अमोनिया में HNH बॉन्ड एंगल कितना है, 107 डिग्री, और वाटर में HOH बॉन्ड एंगल कितना है, 105 डिग्री। और इसलिए कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए उसमें बॉन्ड एंगल पूछा जाए, उसकी क्या ज्योमेट्री है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, और उस हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से हम उसका बॉन्ड एंगल और उसकी ज्योमेट्री के बारे में बता सकते हैं। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा Cl CCl बॉन्ड एंगल, ClCCl बॉन्ड एंगल इन 1122 टेट्रा 1122 टेट्रा क्लोरो 1122 टेट्रा क्लोरो इथीन एंड टेट्रा क्लोरो मीथेन एंड टेट्रा क्लोरो मीथेन रिस्पेक्टिवली पहला ऑप्शन है 109.28 मिनट एंड 120 डिग्री, दूसरा है 120 डिग्री एंड 109.28, तीसरा ऑप्शन है 120 डिग्री एंड 180, चौथा ऑप्शन है 180 डिग्री एंड 120 डिग्री। अब इस तरह क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन दिया है आपसे, इसमें CCl बॉन्ड एंगल पूछा। अब आप देखिए, हमें बॉन्ड एंगल निकालना है तो पहले हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, और अगर आप स्ट्रक्चर बना लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन निकालिए और हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा तो हम बॉन्ड एंगल के बारे में बताएं। आप इतना जानते हैं, देखिए हम आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहे हैं। अगर किसी कंपाउंड में 1 कार्बन होगा तो हम मैथ रूट वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मैथ। अगर 2 कार्बन है तो एथ यूज करेंगे, 3 कार्बन है तो क्या यूज करते हैं? प्रोप यूज करते हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूट यूज करेंगे, 5 पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट यूज करेंगे। ये सब डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा जब हम आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे। अभी हमें उतना पढ़ना है ताकि हम इन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना सीख जाए। अब अगर कहीं सिंगल बॉन्ड होगा तो हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो एन, डबल बॉन्ड है तो इन यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। क्लियर? अब देखिए, अब आप देखिए इसमें लिखा है ClCCl बॉन्ड एंगल इन 1122 टेट्रा क्लोरो इथीन, तो एथ और इन है तो एथ का मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो आप पहले 2 कार्बन बना लीजिए, इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़िए। इसमें लिखा हुआ है इन, देखिए इसमें इन लिखा है और इन अभी अभी हमने बताया इन मींस डबल बॉन्ड, इसका मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। अब आप किसी भी कार्बन को 1 कहिए, किसी भी कार्बन को 2, तो इसमें क्या लिखा है? 1122 टेट्रा क्लोरो, इसका मतलब कितने क्लोरीन है? 4 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन 1 कार्बन पर है और 2 क्लोरीन सेकंड कार्बन। तो देखिए ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, तो फर्स्ट कार्बन पे 2 क्लोरीन, सेकंड कार्बन पे भी क्या हो गया? 2 क्लोरीन हो गया, और इसलिए इसका नाम क्या हो गया? 1122 टेट्राक्लोरोइथीन, टेट्राक्लोरोइथीन। अब हमें इसका बॉन्ड एंगल निकालना है, तो देखिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है और ये हमने बताया था कि डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड एंगल, डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। क्लियर? अब हमें टेट्राक्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो पहले मीथेन लिख लीजिए। मीथेन क्या होता है? CH4, ये मीथेन है,
क्लियर। अब आप इसमें एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन, तो इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। एक हाइड्रोजन और हटा दीजिए, डाई क्लोरोमीथेन। तीसरा हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जोड़ लीजिए, ट्राई क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, दिस इज टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन। अब इसमें आपको बॉन्ड एंगल निकालना है, तो आप सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। देखिए सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, और अगर sp3 बॉन्ड एंगल है, हाइब्रिडाइजेशन है, तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया 109 डिग्री 28 मिनट। अब आप देखिए, आपसे पूछा है कि ClCCl बॉन्ड एंगल बताइए, तो एक 1122 टेट्राक्लोरोईथीन है, इसमें ClCCl एंगल कितना है 120 डिग्री, और इसमें आपसे पूछा जाए ClCCl बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। इसलिए जिस ऑप्शन में 120 डिग्री एंड 109 डिग्री 28 मिनट लिखा हो वही वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए, पहले उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, और हाइब्रिडाइजेशन से आप बॉन्ड एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp3। sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो आप ध्यान दीजिए, मीथेन है, और इसमें दो बॉन्ड के बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर। ये हमने आपको अभी अभी बताया कि अब आपसे पूछा जाए कि इसमें 109 डिग्री 28 मिनट के कितने बॉन्ड एंगल हैं, तो अभी अभी हमने आपको बताया टेट्राहेड्रल शेप हमने बनाना आपको सिखाया है। अगर हम इसको देख करके डिसाइड करें तो कितने बॉन्ड एंगल होंगे, देखिए 1 2 3 और 4, लेकिन हमने कहा कि इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप नहीं होता। देख लीजिए टेट्राहेड्रल शेप कैसे होता है, फिर से समझ लीजिए। देखिए ये शेप है टेट्राहेड्रल। अब किसी भी दो बॉन्ड के बीच का एंगल, किसी भी दो बॉन्ड के बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। देखिए काउंट करिए 1 2 3, तो तीन बॉन्ड एंगल तो ये आपस में हो गए 4 5 और 1 6, इसलिए इसमें कितना बॉन्ड एंगल हो गया 6 बॉन्ड एंगल हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट तो कितना होगा इन मीथेन में कितना बॉन्ड एंगल होगा, तो आंसर क्या हो गया 6। अब आप ध्यान से सुनिए, जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो हमेशा शेप टेट्राहेड्रल होगा, और जब शेप टेट्राहेड्रल होगा तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। आपसे पूछा जाए कि कितने बॉन्ड एंगल होंगे, तो आंसर क्या होगा 6, यानी एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जैसे अब देखिए, अब आपसे पूछा जाए, इसमें दे दिया जाए कि इसमें कितना 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। तो देखिए इसमें हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3। अब आपसे कहा जाए कि बॉन्ड एंगल बताइए, बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट तो कितना होगा, देखिए
6 एंगल इसके कारण होगा, क्योंकि एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण कितना एंगल होगा, 6 होगा, तो 6 इसके कारण हो जाए, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा 12। इसलिए अगर आपको इन जनरल कोई भी एल्केन दिया जाए, कोई भी एल्केन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि कितना बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, तो ध्यान दीजिए 1 sp3 हाइब्रिड कार्बन के कारण कितना होगा 6, तो आप sp3 हाइब्रिड कार्बन काउंट कर लीजिए और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको टोटल बॉन्ड एंगल पता चल जाएगा। आपको काउंट करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपसे पूछा जाए बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट इन एल्केन, इसका आंसर कितना होगा, नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिड कार्बन मल्टीप्लाइड बाई 6। तो ध्यान दीजिए जितने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं उन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको टोटल बॉन्ड एंगल मिल जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि CH3 CH2 CH3 इसमें कितना बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का, तो तुरंत आप हाइब्रिडाइजेशन निकालें। देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका क्या होगा sp3, सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। अब बॉन्ड एंगल निकालना है, बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट कितना होगा, नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिड कार्बन मल्टीप्लाइड बाई 6, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितना है 3 है, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, तो आंसर कितना होगा 80। तो कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि आप पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए और जितने sp3 हाइब्रिड कार्बन है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल 109 डिग्री 28 मिनट के हमें बॉन्ड एंगल पता चलेगा। अब देखिए जैसे ये एल्कीन है, इथीन है, क्लियर। आपसे इसमें पूछा जाए, अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp2, डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। देखिए आपसे पूछा जाए कि 120 डिग्री के कितने एंगल है, तो देखिए 120 डिग्री का एक एंगल, इसके बीच का एंगल भी कितना होगा 120 डिग्री, इसके बीच का एंगल कितना होगा 120, क्लियर। तो ध्यान दीजिए एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिड कार्बन पर 120 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल होंगे 3, एक sp2 हाइब्रिड कार्बन पर 120 डिग्री के कितने एंगल होंगे 3 एंगल, क्लियर। तो आपसे इसमें पूछा जाए कितने में बॉन्ड एंगल 120 के हैं, तो 3 इसके कारण और 3 इसके कारण, तो बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो गया, क्लियर है। इसलिए जनरल अगर कोई एल्कीन दिया जाए और आपसे 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल पूछा जाए, तो बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री इन एल्कीन, बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री इन एल्कीन, तो क्या तरीका है, नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन मल्टीप्लाइड बाई 3। sp2 हाइब्रिड कार्बन को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको टोटल 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल मिल जाएंगे। इसी तरीके से जैसे ये देखिए ये एल्काइन है, क्लियर। अब आपसे इसमें पूछा जाए कि 180 डिग्री के कितने एंगल है, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है,
और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो इसके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, इसके बीच का कितना है 180 डिग्री। तो ध्यान दीजिए एक sp हाइब्रिड कार्बन पर 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल तो 1 ही होगा, इसी तरह इस पे 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल कितना होगा 1। तो आपसे पूछा जाए बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री कितना हो जाएगा, इस पे 1 और इस पे भी 1, इसलिए कितना होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री इन एल्काइन, एल्काइन में 180 डिग्री का एंगल, तो क्या करोगे, जितना sp हाइब्रिड कार्बन है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, sp हाइब्रिड कार्बन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से, और अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 180 डिग्री का कितना एंगल होगा ये बात आपको पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए, जैसे इस तरह से कोई क्वेश्चन आपको देंगे, इस तरह से दिया है, आपसे अब पूछा जाए फाइंड आउट, अब आपसे कहा जाए कि आप इसमें बताइए बॉन्ड एंगल ऑफ 109.28 मिनट कितना होगा। फिर आपसे पूछा जाए बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री कितना होगा। आपसे पूछा जाए बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री कितना है। अब बॉन्ड एंगल आपको निकालना है, तो बॉन्ड एंगल कैसे निकलेगा, हमने क्या तरीका बताया कि आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए और हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल पता चलेगा। तो देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, यहाँ डबल बॉन्ड है sp2 sp3 sp और sp, क्लियर है। अब 109 डिग्री 28 मिनट के बॉन्ड एंगल निकालना है, तो क्या तरीका है, नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिड कार्बन मल्टीप्लाइड बाई 6। तो sp3 वाले कितने हैं, sp3 वाले कितने हैं, ये भी sp3 है, तो sp3 वाले कितने हैं 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना हो गया 12। 120 डिग्री सॉरी ये सही है, तो sp3 इधर है sp3 इधर है, तो 2 sp3 वाले और मल्टीप्लाइड बाई 6। 120 पूछा जाए तो नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया 6। 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल पूछा जाए तो नंबर ऑफ sp हाइब्रिड कार्बन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना आंसर हो जाएगा। अब जैसे कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए बॉन्ड एंगल आपको तुरंत पता चल जाएगा। जैसे बेंजीन है, अब देखिए बेंजीन है, अब आपसे इसमें कहा जाए, देखिए हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, आपसे इसमें पूछ रहा है कि इस बेंजीन में 120 डिग्री के कितने एंगल, फाइंड आउट नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो आप ये बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 sp2 है, इसका क्या है sp2 है, इसी तरह इसका क्या है हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो sp2 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 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने 6 है। हमने क्या तरीका बताया था, बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री निकालना है, तो नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मल्टीप्लाइड बाई 3, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन कितने 6 है, किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से, कितना हो गया। इस तरीके से आप इसमें बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। तो
तो कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए उसमें आप इजीली वे में बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 109 डिग्री 28 मिनट की बॉन्ड एंगल पता चल जाएगा। 120 डिग्री के निकालना है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मल्टीप्लाइड बाई 3, और अगर 180 के निकालना है तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मल्टीप्लाइड बाई 1। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो आज इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ओके।